સરહદ પાર પ્રેમની કહાનીઓ ફિલ્મોમાં ખૂબ જોઈ છે, પરંતુ કોલકાતામાં આ હકીકત બની છે. પાકિસ્તાનથી આવીને આ યુવતી ખુશખુશાલ છે, કારણ કે તેને મળી ગયો છે તેનો પ્રેમ. પાકિસ્તાની જાવેરિયા ખાનમ અને કોલકાતાના સમીર ખાનનો 5 વર્ષ પહેલા પાંગરેલો પ્રેમ હવે લગ્નના તાતણે બંધાવા જઈ રહ્યો છે. વર્ષો સુધી વિઝા મળવાની રાહ જોયા બાદ જાવેરિયા ભારત આવી અને પોતાના સાવરિયાને ભેટી પડી. કોલકાતામાં ફિનિશ્ડ વેધરના નિકાસકાર સમીર ખાને 2018માં સૌથી પહેલા જાવેરિયાનો ફોટો પોતાની માતાના મોબાઈલમાં જોયો હતો. ત્યારથી જ તેણે પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા માતાને કહી દીધું કે લગ્ન કરીશ તો આ છોકરી સાથે જ કરીશ. બાદમાં બંને પરિવારોએ પરસ્પર વાત કરી અને થાઇલેન્ડમાં ભેગા થઈ બંનેની સગાઈ કરી. જો કે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધોના કારણે વિઝા બંને માટે ટેન્શનનું કારણ બની ગયા. જાવેરિયાના દાવા પ્રમાણે તેણે અને તેના પરિવારે વિઝા માટે 2 વખત અરજી કરી હતી, પરંતુ વિઝા ન મળ્યા. બાદમાં કોરોના આવી ગયો અને બંનેના પ્રેમની પરીક્ષા લાંબી ચાલી. હવે જાવેરિયાને 45 દિવસના વિઝા મળ્યા છે. તે કોલકાતામાં આવી છે અને હાલ સમીર ખાનના પરિવાર સાથે રહે છે. 2018 मई में मैंने इनकी फोटो अपनी मम्मी की फोन में देखी थी. वो फोटो मुझे पसंद आई. लव एट फर्स्ट साइट आप बोलो या फिर लक बोलो, किस्मत में लिखा हुआ था. तो मैंने मम्मी को बोला था कि इनसे रिश्ता लगाने के लिए. मेरी मम्मी ने इनकी मम्मी से बात की थी रिश्ते की, और हम लोग का रिश्ता 2020 में हुआ था, जब हम लोग फर्स्ट टाइम थाईलैंड में मिले थे दोनों फैमिली, और फिर जाके अब 2023 में हम लोग की शादी होने जा रही है. जी पता था. उस टाइम कुछ सोचा नहीं था मैंने कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन क्या है, कैसा नहीं है. मैं बस आई थिंक इट वाज मोर टुवर्ड्स कि स्टेप बाय स्टेप लेना है. पसंद आ गई थी, अब मैं क्या करता. पहले बात करना हमने शुरू की 2018 में, फिर 2 साल बाद हम लोग मिले थे दोनों फैमिली. फिर हम लोग रिश्ता पक्का हुआ, बट कोविड हो गया 2 साल के लिए. उसके बाद हम लोगों ने वेट किया. लास्ट 2 साल से हम लोग अप्लाई कर रहे थे वीजा. 2 बार इससे पहले अप्लाई हुआ है, वो रिजेक्ट हुआ है. उसके बाद अभी 3rd टाइम इनको फाइनली वीजा मिला है. सिर्फ इनको मिला, इनकी फैमिली को हमने अप्लाई ही नहीं किया था वीजा, कि हम लोग चाह रहे थे कि सिर्फ वीजा जल्दी से मिले. शुरू में तो बड़ों ने हम लोग का रिश्ता तय कर दिया था. फिर हम लोग की पहली मुलाकात हुई थी थाईलैंड में. हम लोग की दोनों फैमिलीज मिली थी. मैं कभी मिली नहीं थी इन लोगों से, तो वो हमारी पहली मुलाकात थी. तो उसके बाद से 5 साल से हम लोग साथ हैं, और बस पेशेंट रहे हैं पूरे 5 साल. एक दूसरे के लिए वेट किया है. जो भी इश्यूज थे, पता तो था उन सब का कि ये फेस कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि ये सब होगा तो फेस करेंगे, कोई मसला नहीं है. मेरे असल में इन लॉज इतने लविंग है कि एक दिन हुआ है मुझे यहाँ पे आए हुए, मुझे एक दफा भी 1 मिनट भी ये फील नहीं हो रहा है कि मैं अपने ससुराल में हूँ. तो दूसरा ये कि मेरे घर वालों ने भी यही वजह थी कि यहाँ पे रिश्ता किया, क्योंकि इतनी अच्छी फैमिली है. जो मेरे होने वाले हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं, तो यही वजह थी मेन. बाकी जहाँ तक बात है इंडिया आने की, तो उसके लिए वो भी हमें पता ही था कि आने जाने में कुछ इश्यूज हो सकते हैं. तो उसके लिए दोनों उस टाइम पे तो खैर दोनों ही फैमिलीज बहुत सपोर्टिव रही हैं हमारे इस पूरे जर्नी में. वो तो शुरू से ही हम लोग का यही था कि हम असल में जब पाकिस्तान इंडिया के कल्चर में यही है, आपको भी पता है कि जब शादियां होती हैं तो दोनों तरफ से इन्वॉल्वमेंट होती है. तो लड़की वालों की तरफ से भी लड़के वालों की तरफ से. यही वजह थी कि हम लोग वीजा अप्लाई कर रहे थे पूरी फैमिली के साथ, जो कि हमें नहीं मिला था. तो तीसरी दफा में मेरे अम्मी अब्बू को यही बेहतर लगा कि ये रुखसत हो जाए, ये जरा ज्यादा बेहतर रहेगा, इसको मिल जाए, वीजा मिलना इम्पोर्टेंट है. तो बस यही वजह थी हम लोगों ने कि तीसरी दफा भी इंडियन गवर्नमेंट से अपना हमने पूरा सिचुएशन सब मेंशन किया, उनको बताया वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए कि हमारी ये सिचुएशन है. उन्होंने हेल्प की हमारी बहुत ज्यादा. और एक सोशल वर्कर हैं मकबूल अहमद, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प करी है. पंजाब से हैं, कादियान से. तो यही रहा है पूरा. मैंने इसे बचपन में देखा, छोटी सी, जब मैं पाकिस्तान गई थी. काफी टाइम हो गया क्योंकि मेरी आधी फैमिली वहां थी. तो ये बहुत छोटी सी थी. आने के बाद ड्राइंग मुझे दिखलाती थी अपनी, तो मैं सोचती थी बच्ची बहुत प्यारी है. ये बच्चे इतने सारे घर में, मगर ये बच्ची मेरे आन के सवेरे कमरे में आन के ड्राइंग मुझे दिखाती थी. मैंने वो बात इंडिया में भी आन के कहा. जब मैंने जब ये बड़ी हो गई और इसकी तस्वीर देखी, अच्छी लगी. बेटा जर्मनी में पढ़ रहा था, तो ये दिमाग में ही नहीं था कि ये पाकिस्तान में करेगा. तो इसने मोबाइल में देखी ये तस्वीर, और देखने के बाद बोला मेरी सिस्टर से, ये कौन है. तो मेरी सिस्टर बोलती हैं कि ये हमारे कजन है, उनकी बेटी है. तो बोले रिश्ता हो जाएगा. तो मैंने इसे समीर से कहा नहीं इस तरह मत सोचना, पाकिस्तान है वो नहीं होगा. फिर ये कि तुम बिजनेसमैन के बेटे हो
और सोचना भी मत पाकिस्तान के बारे में। तो ये मुझसे बोलता, मम्मी मैं तो बहुत काबिल बच्चा हूँ माँ बापों का, और मैं मांग के देखता हूँ उसके फादर से, मैं बोलता हूँ। तो मैंने कहा मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही, ठीक है तुम कोशिश करो। इसके फादर बोले नहीं मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा नहीं होगा रिश्ता, ये पाकिस्तान का मसला कोई अपनी बेटी नहीं देगा। तो फिर इसके फादर ने इनके फादर को बुलाया इंडिया से, वो इंडिया में आए, फिर कैलकाटा में आए, हम लोगों को देखा, हम लोगों को जितने जानने वाले थे उनसे मिले, फैक्ट्री के लोगों से मिले। इन्होंने कहा तुमसे अच्छी फैमिली नहीं हो सकती मेरी बेटी के लिए। 1 जनवरी से सारे फंक्शन शुरू हैं, और 3 को इनका हल्दी की रस्म है, और 4 को इनकी संगीत है, और 5 में इनकी शादी है। बहुत धड़ाके से। જાવેરિયા અને સમીર પોતાના પ્રેમની વાત કરતા કરતા કહે છે કે જ્યારે સીમા હૈદર ભાગીને ભારત આવી ત્યારે તેમની ચિંતા વધી ગઈ છે। શા માટે ચિંતા વધી હતી એની પણ તેમણે સ્પષ્ટતા કરી। उस चीज़ को लेके मेरी फैमिली ने वीज़ा अप्लाई किया था, बट दोनों दफ़ा खाली आ गए थे पासपोर्ट्स। कभी सीमा आया था ट्रेंड मैं नहीं बोलूंगा, मैंने जो भी किया सब लीगल वे में किया। मैंने भगा के शादी नहीं की, मैंने अपनी गवर्नमेंट में भरोसा रखा और गवर्नमेंट ने अपने उन्होंने टाइम हेल्प की है। बहुत। इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट का कितना साथ रहा आप लोग को? बहुत साथ रहा, बहुत साथ रहा। तो मिला मैम आपको उसके बारे में? मुझे 45 डेज का मिला है वीज़ा वैसे, और मैंने अपनी इंडियन गवर्नमेंट, मुझे कॉल्स भी आई थी, तो मैंने अपना केस जो था जब मैंने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की थी तो सब अपना केस सब हमने मेंशन किया था कि भाई हमारी ये सिचुएशन है, हम शादी करना चाहते हैं। तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने हमारे बड़ी हेल्प करी है, और उसके बाद ही मुझे वीज़ा मिला है। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन गवर्नमेंट का। 45 डेज। अच्छा मैम, अभी इंडिया अगर अभी आप कुछ देर पहले इंडिया में कैसा लग रहा है, कैसा यहाँ के लोग, ये बताए? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अभी जाहिर है इंडिया घूम नहीं पाई हूँ, बट अमृतसर से मेरी कोलकाता की फ्लाइट थी। तो जब प्लेन लैंड कर रहा था तो कोलकाता जो था पूरा दिख रहा था उस टाइम, बिल्कुल कलरफुल और बहुत ग्रीन, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इंशाल्लाह हम जल्दी फिर प्लान्स भी बनाएंगे घूमने के। हम लोगों ने पेशेंस रखा है, हम लोग को 6 साल हो गया पेशेंस रखते हुए। ऑफ कोर्स अकेलापन था, इतनी मुश्किलें थी, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, और उसका नतीजा आप देख रहे हो, मेरे बगल में बैठी हुई है। आगे क्या सोचे आप लोग? आगे हम लोग निकाह करेंगे, उसके बाद लीगल वे में इनकी वीजा एक्सटेंशन करेंगे, और बस फिर यहीं रहेंगी जिंदगी भर। मोहब्बत के एक पैगाम देते तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जहाँ लोग नफरत पैदा कर रहे हैं वहाँ आप लोग मोहब्बत पैदा करें, उसके बाद यही हम लोग बोलेंगे कि दोनों तरफ अच्छे लोग हैं, सब दोनों तरफ मोहब्बत करते हैं, सब समझते भी हैं। तो अगर आप मदद मांगोगे अच्छे से, कोई झूठ ना बोलो, कुछ फरेब ना करो लोगों के साथ, तो आपकी मदद करते हैं, जैसे मेरी की है इंडियन गवर्नमेंट ने। मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब कर रही थी मैं एक मल्टीनेशनल बीपीओ कंपनी में। तो फिर थोड़े टाइम पहले मैंने रिजाइन कर दिया था जब शादी वादी की प्लानिंग चल रही थी, बट वीज़ा वगैरह नहीं आया था, तो फिर अभी फिलहाल मैं फ्री थी। जो फादर हैं वो अच्छा, वो भी हम इंडिया से ही वो करते हैं बिलोंग, तो उनका विजिट भी कर चुके हैं कई दफ़ा। वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, यहाँ पे आके काफ़ी पेशेंट्स का उन्होंने इलाज वगैरह भी किया है शाहजहाँपुर में। तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। मेरे जो अम्मी हैं वो हाउसवाइफ हैं, और मेरे हम लोग 4 बहन भाई हैं, और 3 बहनें हैं, एक भाई है, एक पढ़ रहे हैं, दोनों छोटे पढ़ रहे हैं, एक बहन मेरी जॉब कर रही है। हम जैसे इसने बोला कि दोनों कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं। रिश्ता हो रहा था हमारा, तो उस टाइम हम दोनों को ही अलग अलग किस्म की बातें सुनने को मिल रही थी। जैसे मुझे ऑब्वियसली बोला जा रहा था कि तुम इंडिया जा रही हो, तो मुझे ये नहीं कहा जा रहा था कि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब बहुत पसंद करते हैं, मेरी पूरी फैमिली इंडिया को बहुत खूबसूरत लगता है, सबको बहुत दिल करता है सबका घूमने का। तो वो सब यही, बस उनको परेशानी जो थी वो एक ही चीज़ की थी कि वापसी का तुम्हारा कुछ नहीं पता, तुम कब आओगी हमसे मिलने, हमारा राब्ता कैसे हुआ करेगा दोबारा, सबको ये बेसिक जो इश्यूज थे। बाकी ये सब बस कहने की बातें होती हैं कि मेरा आखिरी सवाल आप लोग से कि समीर भाई, आप कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि उनका वीजा लग जाए इंडिया आने के लिए? और दूसरी एक चीज, जब सीमा हैदर का मैटर हुआ तो उस टाइम आप लोग को कैसा फील हो रहा था उसके बारे में? पिछले 2 साल से हम लोग वीजा का ट्राई कर रहे थे, और जब सीमा हैदर का केस हुआ वो केस अलग था, हम लोग का केस अलग है। आपको कुछ लग रहा था? हम लोग उस टाइम देख रहे थे तो हमें यही हुआ था कि यार ये इस टाइप के जैसे केसेस होते हैं जो इलीगल वे में जो भी कुछ हो रहा होता है, तो उस वजह से जो नॉर्मल लोग होते हैं जो लीगली सब सही तरीके से करना चाह रहे होते हैं, उनको बहुत इशू होता है, क्योंकि एक गलत खराब इमेज बन जाता है। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान हुए थे कि यार ये सब इस तरीके का गलत इमेज बन रहा है, तो ये चीज़ थी हमारे दिमाग में।